भारत की आज़ादी की लड़ाई में मदरसों की क्या भूमिका थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ख़ास वीडियो में। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर सवाल उठता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में मदरसों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। क्या कुछ बड़े उलमा ने जेलें काटी, आंदोलन चलाए और अंग्रेज़ हुकूमत का विरोध किया? इन सवालों का जवाब इतिहास में मिलता है, लेकिन एक बात शुरुआत में ही समझना बहुत ज़रूरी है। भारत की आज़ादी किसी एक धर्म, एक जाति, एक संगठन या सिर्फ मदरसों की वजह से हासिल नहीं हुई। इसमें किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं, विद्यार्थियों, सैनिकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग धर्म के नेताओं ने योगदान दिया। इसी व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर मदरसों से जुड़े कुछ उलमा और उनके संस्थानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम इसी इतिहास को क्रम से समझेंगे। एक में अंग्रेजी हुकूमत और 1857 का विवाद। भारत में पहली सत्ता मजबूत होने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध बढ़ता गया। 1857 का विवाद इस संघर्ष का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। इस दौर में केवल सैनिक ही नहीं बल्कि कई धार्मिक विद्वान, स्थानीय नेता और आम लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए। इन्हीं में एक नाम आता है मौलाना फजल-ए-हक खैराबादी का नाम। ये एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे। 1857 के विरोध के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ धार्मिक समर्थन का फतवा जारी किया और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अंडमान भेज दिया, जहां उन्होंने कैद की सज़ा भुगती। यह उदाहरण हमें बताता है कि उस समय कुछ धार्मिक विद्वान अंग्रेजी शासन के विरोध में सीधे राजनीतिक संघर्ष से जुड़े थे। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि 1857 का विद्रोह बहुत व्यापक था। इसमें बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और उनके सैनिकों तथा आम लोग ने अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष किया। इसलिए 1857 को किसी एक व्यक्ति का संस्था की लड़ाई कहना इतिहास को छोटा करना होगा। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1857 के बाद अंग्रेजी शासन और मजबूत हुआ। इसी दौरान में 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई। इस संस्था का मूल उद्देश्य
धार्मिक शिक्षा को आगे बढ़ाना था, लेकिन आगे चलकर इससे जुड़े कई उलेमा भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय हुए। देवबंद की परंपरा से जुड़े विद्वानों ने शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लिया। इसे इतिहास को समझते हैं समय यह अंतर समझना जरूरी है कि मदरसा एक शिक्षण संस्था था, जबकि उसमें पढ़ाने या पढ़ने वाले हर व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका एक जैसी नहीं थी। हर मदरसा स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था, ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ मदरसा और उनके जुड़े उलमा ने स्वतंत्रता संघर्ष में उल्लेखनीय योगदान दिया। शेख हिंद मौलाना महमूद हसन। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण नाम की बात करते हैं। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन ने दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख विद्वानों में से थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश में लग गए। उन्होंने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफ़गानिस्तान भेजा। मकसद था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ बाहरी समर्थन हासिल किया जाए और भारत में अंग्रेजी शासन को चुनौती दिया जाए। आदाब।